नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करता हूँ कि लास्ट वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, किस तरीके से हमने ज़ैम्प इंस्टॉल किया और उसके बाद में किस तरीके से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाके क्वेरी रेज कर सकते हैं ankitjahangir.com के ऊपर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्डप्रेस के एडमिन को प्रॉपर समझेंगे, प्लस वर्डप्रेस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं या फिर उसे एक फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद में क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में ये कंप्लीट पूरा डैशबोर्ड सेटअप किया था वेब 1 के नाम से। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट एंड था। फ्रंट एंड मतलब कि जो एक्चुअल वेबसाइट दिखने वाली है। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की एक थीम है, वर्डप्रेस की द्वारा प्रोवाइड की गई एक थीम है जो कि हमें दिख रही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे चेंज करते हैं, कैसे अपनी एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में धीरे धीरे सीखेंगे हर एक चीज़। बट पहले हम जान लेते हैं कि वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है, जो कि मैंने आपको बताया था कि डोमेन नेम के बाद में आपको wp-admin करके आपको ओपन करना है या फिर wp-login.php का लिंक यूज़ करके ओपन करना है। ठीक है, वहाँ लॉगिन करेंगे, उसके बाद में आपको ये डैशबोर्ड पे लेके आएगा। देखिए, कोई भी सिंपल सी बात है, डैशबोर्ड का मतलब आप ऐसे मान लीजिए एक तरह से फीड्स हैं या फिर क्विक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है, जहाँ पे कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कंप्लीट चीज़ों के बारे में बहुत ही छोटी छोटी टर्म्स में। जैसे वेलकम कर रहा है अपना, उसके बाद में देखिए साइट हेल्थ बता रहा है, क्विक ड्राफ्ट बता रहा है, एट ए ग्लांस। जो ये चीज़ें हैं ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन चीज़ों को जो ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है, इनको बोला जाता है विजिट्स। ठीक है, इन विजिट्स को, ये स्क्रीन विजिट्स हैं, इनको आप शो एंड हाइड कर सकते हो। ठीक है, वो कहाँ से करेंगे? आप डैशबोर्ड के अंदर देखेंगे राइट साइड में स्क्रीन ऑप्शन है, स्क्रीन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा पॉपअप ओपन होगा। इसके अंदर यहाँ पे आपके पास में टिक मार्क्ड हैं, इनको आप अनटिक करेंगे तो वन बाय वन जैसे जैसे आप अनटिक करेंगे नीचे से विजिट्स हटते जाएंगे। अभी जैसे साइट हेल्थ स्टेटस है, तो अगर मैं इसे अनटिक करता हूँ तो साइट हेल्थ स्टेटस हट जाएगा। सेम वे एट ए ग्लांस भी हट जाएगा, एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस एंड वेलकम। तो इस तरीके से आपको सबसे पहला काम, जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे सबसे पहला काम आपको ये करना है, डैशबोर्ड को क्लीन कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें लेफ्ट नेविगेशन बार है जिसमें कि बहुत सारे मेन्यूज़ हैं। ठीक है, टॉप नेविगेशन बार है जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप वेब 1 जो भी आपका टाइटल दिया हुआ होगा उसके अंदर विजिट साइट का ऑप्शन आएगा। अगर विजिट साइट पे ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो आपकी वेबसाइट का फ्रंट पेज दिखेगा कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ठीक है, राइट साइड में आप प्रोफाइल मैनेजमेंट एक तरह से बात कर सकते हैं कि यहाँ से एडमिन की प्रोफाइल को आप एडिट कर सकते हैं एंड देन लॉग आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा लेआउट है। अब बात करते हैं अपडेट्स। अपडेट्स का मतलब है कि देखिए वर्डप्रेस एक ऑनलाइन टूल है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है या फिर एक टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है, ये एक चीज़ से मिलकर नहीं बनी हुई, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स आते हैं। इसमें थीम्स का यूज़ होता है, इसमें प्लगइन्स का यूज़ होता है, इसमें विजिट्स का यूज़ होता है। तो इन सब की टाइम टू टाइम अपडेट्स रिलीज़ करते हैं डेवलपर्स जो हैं, जो इन जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसने 2-4 थीम्स बना रखी हैं। अब वो थीम ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही थीम, मतलब एक थीम बना दी तो उसी के ऊपर रहेंगे। वो लोग उसमें अपडेट्स भी करेंगे, अपडेट्स करेंगे तो वो अपडेट्स रिलीज़ करेंगे। तो वो जब अपडेट रिलीज़ करेंगे और अगर हमने वो थीम यूज़ कर रखी है तो वो अपडेट्स में शो होगी हमेशा। तो अगर मैं क्लिक करके देखूँगा तो मुझे वर्डप्रेस की भी अपडेट शो होंगी, सारी थीम्स की भी अपडेट शो होंगी और प्लगइन्स की भी अपडेट शो होती है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वर्डप्रेस का करंट वर्जन है 6.1.1। ठीक है, जो कि हमने इंस्टॉल कर रखा है लेटेस्ट। आप चाहें तो रीइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्लगइन है जिसकी अपडेट आई हुई है, तो ये प्लगइन का नाम है एंटी स्पैम करके और इसकी अपडेट आई हुई है। सेकेंड जो मेन्यू है वो है पोस्ट। देखिए, पोस्ट का मतलब सिंपली भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जितनी भी आपने न्यूज़ वेबसाइट्स देखी हैं वो सभी क्या करती हैं, न्यूज़ पोस्ट करती हैं। तो एक तरह से कोई भी वेबसाइट जो कि ब्लॉग्स लिखती हैं या न्यूज़ वेबसाइट हैं, तो न्यूज़ जो पब्लिश करती हैं वो सब यहाँ पोस्ट से लिखा जाता है। कोई भी पोस्ट जो होती है वो कैटेगरी के अंदर होती है, तो यहाँ पे कैटेगरीज भी हैं। आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसके बाद में पोस्ट भी आप ऐड, एडिट, डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है, तो अगर मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये आपको लिस्ट दिखाएगा जितनी भी पोस्ट क्रिएटेड होंगी। अभी एक पोस्ट क्रिएटेड है हेलो वर्ड के नाम से, जो कि डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो आपको सेकंड काम क्या करना है, डैशबोर्ड को क्लीन करने के बाद में सेकंड काम आपको ये करना है कि आप इस पोस्ट को डिलीट करेंगे सो दैट कि हमारी वेबसाइट कंप्लीटली फ्रेश रहे। ठीक है, उसके बाद में देखिए कोई भी पोस्ट या कोई भी चीज़ आप डिलीट करेंगे, कोई भी पोस्ट हो गया, कोई पेज हो गया, अगर आप डिलीट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी डिलीट होता है। तो उसे परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको ट्रैश का एक बटन मिलेगा, ट्रैश के बटन पे क्लिक करके या तो आप एम्प्टी ट्रैश कर सकते हैं या परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो हम एम्प्टी ट्रैश कर देते हैं। कोई नई पोस्ट ऐड करनी है उसके लिए देखिए आपके पास में ऑप्शन है ऐड न्यू का, यहाँ भी एक ऐड न्यू का बटन यहाँ भी है और एक ऐड न्यू का बटन आपको यहाँ न्यू के अंदर मिलेगा, जाके पेज के अंदर, मतलब न्यू के अंदर पोस्ट भी मिलेगा, मीडिया भी मिलेगी, पेजेस भी मिलेगा, आगे देखेंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मान लीजिए आपको जितनी भी इमेजेस अपलोड करनी है, मतलब जो भी चीज़ें आपको कंप्यूटर से अपलोड करके और इस वर्डप्रेस की साइट में ले जानी है, इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, पीडीएफ हो गई, एक्सेल शीट हो गई, बीट एनीथिंग, कुछ भी हो, वो सब आप मीडिया में अपलोड करेंगे। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है जो कि इसकी लोकल लाइब्रेरी है, यहाँ पे सारी अपलोडेड मीडिया स्टोर रहती हैं, आप उसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसे एडिट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐड पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सेलेक्ट फाइल करेंगे आपको सिंपली ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बार के लिए मैं यही वाली अपलोड कर देता हूँ। पहली चीज़ हमने सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपलोड किया है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है। आपको सिंपली अपना कंप्यूटर फोल्डर ओपन करना है, आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, आपको ड्रैग करना है, ड्रॉप कर देना है, कहीं भी आप ड्रॉप करेंगे वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में थर्ड ऑप्शन आए पेजेस। हर एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, सर्विसेज हो गया, गैलरी हो गया, ब्लॉग पेज हो गया। इसके अलावा भी देयर आर न्यूमरस पेजेस लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी। तो वो सारे पेजेस की लिस्ट हमें ऑल पेजेस में मिलेगी। ठीक है, और यहीं से ही हम पेजेस ऐड करेंगे, यहीं से ही हम पेजेस को डिज़ाइन करेंगे हर वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमें 2 पेजेस प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज। तो इन दोनों पेजेस को आप बल्क सेलेक्शन करके और यहाँ से बल्क एक्शन में मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे, परमानेंट मतलब टेम्परेरी डिलीट हो जाएंगे। आप चाहें तो 1 बाय 1 करके ट्रैश भी कर सकते हैं। तो आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और डिलीट हो गए। अब ट्रैश पे जाइए, सेम चीज़ करनी है, एम्प्टी ट्रैश करना है। ऐसे ही हमने 2 मीडियाज़ अपलोड की थी, हम मीडियाज़ को भी डिलीट कर देते हैं, अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। तो हमने मीडिया पे क्लिक किया है, डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन आ रहा है, ओके किया। सेम मीडिया पे क्लिक किया, डिलीट परमानेंटली एंड ओके। ठीक है, इसके बाद में कमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी पोस्ट के अंदर अगर कोई भी यूज़र कमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप न्यूज़ में कमेंट्स कर सकते हैं, वो सारे कमेंट्स हमें यहाँ शो होते हैं। यहाँ से आप चाहें तो उन्हें पेंडिंग में रख सकते हैं, आप स्पैम कर सकते हैं, आप अप्रूव कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, ये सारे एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं उस पर। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे अपीयरेंस में थीम्स का एक ऑप्शन है, इसमें आपको सारी थीम्स मिलेंगी जितनी भी वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में थीम्स अपलोडेड हैं। अब थीम्स होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वर्डप्रेस में कोई भी वेबसाइट अगर आप डिज़ाइन करेंगे, आप डेवलप करेंगे, तो आपको एक बेसिक फंक्शनलिटी बोल लीजिए या बेसिक एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसे हम थीम बोलते हैं। वो थीम आपको लेआउट प्रोवाइड करेगी और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेगी कि किस टाइप का आपका लेआउट रहेगा। ठीक है, तो हम हमेशा एक थीम इंस्टॉल करते हुए चलेंगे। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 थीम्स इंस्टॉल्ड हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इनमें से एक एक्टिवेटेड है। ठीक है, जो भी एक्टिवेटेड होगी उस पर कस्टमाइज लिखा हुआ रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर। जो इनएक्टिव रहेगी उसके ऊपर आपके पास में एक्टिवेट का ऑप्शन रहेगा, आप चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2022 को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली क्लिक करूँगा और ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब अगर मैं फ्रंट एंड में आता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा लेआउट ही चेंज हो गया है मेरा। एक बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है। अगर मान लीजिए हम 2023 अगर 2021 करते हैं एक्टिवेट, तो देखते हैं लेआउट चेंज होता है या नहीं होता। देखिए लेआउट कंप्लीटली चेंज हो गया। दैट मीन्स कि आप थीम जितनी भी हैं, लेआउट जितना भी है, वो सब यहाँ थीम्स के अंदर से मैनेज करेंगे। ठीक है, आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी थीम्स मिलेंगी। ठीक है, जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में।
अब यहाँ पे देखिए आप पॉपुलर थीम्स भी देख सकते हैं, लेटेस्ट भी देख सकते हैं, ब्लॉक थीम्स भी देख सकते हैं, फेवरेट्स भी देख सकते हैं। ये जस्ट आपके फिल्टर्स हैं, बट मेन फिल्टर ये है फीचर्ड फिल्टर। यहाँ पे आपको जिस भी नीश की, जिस भी टाइप की आपको थीम चाहिए, फॉर एग्जांपल आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप ई कॉमर्स पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी थीम्स होंगी वो सब आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक बहुत ही अच्छा सा मार्केट प्लेस ढूंढते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा ऐसे मार्केट प्लेस की लुक दे रहा होगा, जहाँ ई कॉमर्स, जहाँ प्रोडक्ट्स अपलोडेड हुए हैं, प्रोडक्ट्स अब बाय हो रहे हैं, वो सारी फंक्शनलिटी इसमें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप थीम्स वगैरह सिंपली आपको क्या करना है, थीम्स को इंस्टॉल करना है एंड देन एक्टिवेट करना है। एट ए टाइम मल्टीपल थीम्स इंस्टॉल कर सकते हो, बट एक्टिवेट केवल एक ही थीम रहेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको थीम्स ज़्यादा नहीं रखनी है। ठीक है, आपको एट ए टाइम एक ही थीम इंस्टॉल करनी है और उसे ही एक्टिवेट करना है। बट स्टार्टिंग में आप जितनी चाहें उतनी थीम्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक्सपेरिमेंटल फेज़ में रहेंगे, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जितना चाहें। ठीक है, अगर किसी भी थीम को डिलीट करना है तो उस थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे बॉटम राइट साइड में डिलीट का ऑप्शन रहेगा, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं केवल एक थीम यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद में कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। कस्टमाइज़ के ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस थीम से रिलेटेड। ठीक है, बेसिक लेआउटिंग के अंदर जो मान लीजिए स्टाइलिंग की बात करते हैं कि कलर आपको चेंज करना है, आपको लोगो लगाना है, आपको लेआउटिंग करनी है, तो बेसिक लेआउटिंग आप कस्टमाइज में जाके सेट करेंगे। ठीक है, तो ये हम फ्यूचर में देखेंगे, वन बाय वन करके सारे मेन्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से कस्टमाइज़ को यूज़ करना है, किस तरीके से पोस्ट बनानी है, पेजेस बनाने हैं, हर एक चीज़ को। ठीक है, उसके बाद में विजिट्स की बात करूं तो जैसा मैंने बोला कि थीम, प्लगइन एंड विजिट 3 चीज़ें होती हैं। तो विजिट्स का मतलब होता है स्मॉल फंक्शनलिटीज़ जो कि हम यूज़ करेंगे वेबसाइट में कुछ स्मॉल टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो विजिट्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को बाद में सीखेंगे, किस तरीके से विजिट्स को अप्लाई करना है हमारी थीम में और कौन सी लोकेशंस पे करना है, और बहुत सारी चीज़ें। देखिए, कोई भी वेबसाइट होती है उसमें आप अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको मेन्यूज़ दिखाई देंगे। मेन्यूज़ मतलब जहाँ पे आपको नेविगेशंस दिखाई देंगे कि होम पे जाना है, अबाउट अस पे जाना है, कॉन्टैक्ट अस पे जाना है, तो दैट इज़ कॉल्ड मेन्यूज़। अगर मैं कोई भी एक वेबसाइट की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं AnkitJangi.com को ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके के मेन्यूज़ होते हैं, कैसे उन्हें यूज़ करना है, कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल देखिए, होम, अबाउट मी, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट मी, ये सब मेन्यूज़ हैं जो कि हम मेन्यूज़ में जाके बनाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड आप इग्नोर कर सकते हैं, ये हर थीम के अकॉर्डिंग अलग चीज़ है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे। थीम फाइल एडिटर जो है यहाँ पे कम्प्लीटली कोडिंग पार्ट है, जो कि इस थीम से रिलेटेड, जो कि वर्डप्रेस से रिलेटेड है, तो हम इसे ओपन नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, जब तक कि हम सीख रहे हैं। जब आप प्रॉपर सीख जाओगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे फाइल्स में काम करना है, तो आप धीरे धीरे इन फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लगइन्स की। प्लगइन्स में देखिए आपके पास में सिंपली दो आप ये यूज़ करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन और इंस्टॉल प्लगइन। इंस्टॉल्ड प्लगइन के अंदर सारे वो प्लगइन्स दिखाई देंगे जो कि आपने आज तक इंस्टॉल किए होंगे। ठीक है, एंड एक्टिवेटेड रहेंगे। अगर एक्टिवेट किए हैं तो एक्टिवेटेड रहेंगे, अदरवाइज इंस्टॉल्ड तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन, अगेन जैसे आपने थीम अभी फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल की थी, सेम वे आप प्लगइन्स भी बहुत सारे इंस्टॉल कर सकते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करके। यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लगइन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको किसी प्लगइन का नाम पता है। फॉर एग्जांपल एलिमेंटर अगर मैं लिखता हूँ तो एलिमेंटर नाम के जितने भी प्लगइन्स होंगे सारे आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, एसेंशियल एलिमेंटर, प्रीमियम एडोन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग प्लगइन्स मिल जाएंगे। आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल होगा आपके पास में एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन इंस्टॉल होके एक्टिवेट हो जाएगा और आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये रीडायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो ये क्लोज कर देते हैं हमसे। तो अब देखेंगे, अगर हम प्लगइन्स पे चलते हैं तो प्लगइन्स में देखिए आपके पास में एक एलिमेंटर नाम का एक प्लगइन है जो कि इंस्टॉल हो चुका है, और दो इंस्टॉल्ड प्लगइन है बट वो एक्टिवेटेड नहीं है। एलिमेंटर हमारा एक्टिवेटेड है, तो एक काम करते हैं, हम डीएक्टिवेट करते हैं। देखिए, आपको एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कंप्लीट वेबसाइट के अंदर से जितने भी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिली हुई हैं वो सब डिलीट करनी है अपने को। ठीक है, तो ये सारे प्लगइन्स जितने भी हैं वो सब हम डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना ही करना है, क्योंकि हम हमारी वेबसाइट को एक फ्रेश इंस्टॉलेशन से बनाएंगे, कम्प्लीटली एक नई थीम से बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है।
उसके बाद में यूज़र्स हैं, तो यहाँ पे देखिए यूज़र्स की लिस्ट आएगी ऑल यूज़र्स में। यूज़र्स का मतलब है कि जैसे हमारा एक एडमिन है जो कि हमने बनाया है, जो कि यहाँ से आप देखेंगे कि एडिट प्रोफाइल करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली इस पे एडमिन पे भी क्लिक करते हैं तो भी आप एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूज़र के नेम को आप कर सकते हैं एडिट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ अंकित जांगिर, ठीक है, और निक नेम मैंने लिखा अंकित, ठीक है। अब मुझे डिस्प्ले नेम, जैसे कि यहाँ पे एडमिन शो हो रहा है अभी, अगर मुझे डिस्प्ले नेम फॉर एग्जांपल अंकित जांगिर चाहिए तो मैं कंप्लीट अंकित जांगिर रखूँगा, ठीक है। आपकी ईमेल एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, आप बायोग्राफी डाल सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं एंड देन अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप नया यूज़र भी ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू के यूज़र पे क्लिक करके। तो फिर उसे यूज़र को आप क्या एक्सेस राइट्स देंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि एक्सेस राइट्स कैसे रोल डिफाइन होते हैं, क्या रोल्स होते हैं फ्यूचर में जब इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं आप। एंड देन टूल्स हैं, तो टूल्स वाले इस सेगमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम करता है, ठीक है। अगर हमें सपोज कीजिए वर्डप्रेस की वेबसाइट को माइग्रेट करना है, या फिर सपोज कीजिए हमें वर्डप्रेस की पोस्ट को एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में डालना है, तो उसके लिए हम इस टूल्स के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम सेटिंग के ऊपर। सेटिंग्स में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जनरल सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे तो जनरल सेटिंग्स में हमें वही सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे जो कि हमने ऑलरेडी सेटअप की हुई होती है। साइट का टाइटल जो कि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे सेटअप किया था, ठीक है। ये वेबसाइट का यूआरएल है, बाय डिफ़ॉल्ट ये यूआरएल वही रहेगा जो फ्रंट पेज का है, ठीक है। वर्डप्रेस यहाँ इंस्टॉल रहेगा हमेशा और साइट का फ्रंट पेज का यूआरएल ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं एडमिन की ईमेल एड्रेस जो कि हमने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन दी थी, ठीक है। मेंबरशिप, अगर मान लीजिए आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र, एंड यूज़र जो भी आपकी वेबसाइट को खोले वो रजिस्टर कर सकता है, तो आप एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उस अगर कोई भी यूज़र रजिस्टर करता है तो उसका रोल क्या होगा, सब्सक्राइब होगा, दैट मीन्स कि एक नॉर्मल कस्टमर की तरह वो ट्रीट किया जाएगा। एक कंट्रीब्यूटर होगा, कंट्रीब्यूटर का मतलब है कि वो थोड़े और ज़्यादा एक्सेस राइट्स रखता है। ऑथर मतलब जो आपके पोस्ट वगैरह लिखता है, एडिटर मतलब जो पोस्ट लिखता है प्लस अप्रूव करता है, ठीक है। एडमिन मतलब एडमिन होता ही है। तो आपको कौन से टाइप के इस न्यू यूज़र को एक्सेस राइट्स देने हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो भी आपको सेट करनी है वो साइट लैंग्वेज में जाके करेंगे। टाइम जोन यहाँ से सेट करेंगे, तो जिस भी क्लाइंट की आप वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए आपको टाइम जोन सेट करना है, ठीक है, उसकी कंट्री के अकॉर्डिंग। तो इंडिया के लिए हमारे पास में जो टाइम जोन रहता है यूटीसी टाइम जोन रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का जो यूटीसी टाइम जोन है वो है +5:30, तो ये आप रखेंगे। इसके अलावा डेट फॉर्मेट है, तो डेट फॉर्मेट में आप जिस भी टाइप की डेट फॉर्मेट आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए DDMM, DDYY, या जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइम फॉर्मेट है, टाइम फॉर्मेट में आपको किस टाइप का चाहिए वो आप टाइम फॉर्मेट रखेंगे। आपका वीक कब से स्टार्ट हो रहा है, ये ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी है, अपने लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम एक नॉर्मल वेबसाइट बनाएंगे इनिशियली, एंड जब ई कॉमर्स बनाएंगे तो आपको ये सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग काम आती है हमारी, ठीक है। एंड देन सेव चेंजेस करेंगे हम, ठीक है। अब एनीवन कैन रजिस्टर को मैं हटा के सेव चेंजेस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कोई भी रजिस्टर करे अभी, ठीक है। इसके बाद में राइटिंग को हम बाद में देखेंगे, अभी रीडिंग को देख लेते हैं। रीडिंग में अभी केवल एक चीज़ देखेंगे हम कि यहाँ पे आप एक पेज के अंदर कितनी ब्लॉग पोस्ट शो करवाएंगे वो यहाँ से आएगी, प्लस जो हमने सर्च इंजन विजिबिलिटी जो कि हमने स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हमने देखा था वो आपको यहाँ भी मिलेगा। तो अगर आपको गूगल के सर्च इंजन में, या मतलब गूगल सर्च इंजन में या बीइंग, याहू, इन सब में आपको अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवाना है, वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करवाना है, तो आप इसे डिस्करेज करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। तो आपकी ये वेबसाइट अगर ये ऑनलाइन होगी तो आपकी वेबसाइट को गूगल रीड नहीं करेगा। बट अगर डिसेलेक्ट कर दिया आपने तो गूगल अपनी इस वेबसाइट को रैंक कर सकता है, इंडेक्स कर सकता है अपने डेटाबेस में, ठीक है। इसके अलावा डिस्कशन में वही है, कमेंट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स रहेंगी वो डिस्कशन में रहेंगी, तो इनको भी फ्यूचर में 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे किस तरीके से क्या चीज़ें काम आती हैं। इसके अलावा मीडिया है, मीडिया में कुछ नहीं है, बस हमारी साइज़ सेट करने के लिए है। तो ये डिफ़ॉल्ट साइज़ वर्डप्रेस देता है हमें। कोई भी अगर छोटी इमेज होगी तो वो 150 बाई 150 की होगी, मीडियम होगी तो 300 बाई 300 की होगी, लार्ज होगी तो 1024 बाई 1024 की होगी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि इन्हें डिफ़ॉल्ट रहने दें। परमालिंक के बारे में मैं बता देता हूँ।
परमालिंक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए अगर मैं परमालिंक में प्लेन स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ, ठीक है, और अपडेट करता हूँ मैं, तो क्या होगा कि अगर हमारी वेबसाइट में कोई भी अगर अंदर के पेजेस हैं, अंदर की पोस्ट अगर हैं, तो उसमें देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मार्क एंड देन पोस्ट आईडी लिखी हुई आएगी, p इक्वल्स टू जो भी उसकी आईडी होगी। अब ये आईडी कहाँ से आएगी? ये आईडी हर एक पोस्ट की, हर एक पेज की, हर एक कोई भी हम यूज़ करने वाले हैं जो भी इनर पेजेस या इनर पोस्ट वगैरह, उन सब की एक आईडी क्रिएट होती है, यूनिक आईडी। तो वो यूनिक आईडी वहाँ पे कॉल होगी। तो जैसे वेब वन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के p इक्वल्स टू जो भी उनकी आईडी होगी। अगर डेट एंड नेम से कर रहे हैं, डे एंड नेम से कर रहे हैं, तो कंप्लीट पूरा ईयर, मंथ एंड डेट आएगा और उसके बाद में उस पोस्ट का नेम आएगा। ठीक है, मंथ एंड नेम से कर रहे हैं तो इस तरीके से URL बनेगा। ठीक है, परमालिंक इज नथिंग बट जस्ट एक URL क्रिएट करता है ये अंदर के पेजेस का, अंदर की पोस्ट का। ठीक है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जो गूगल रैंक करता है, सर्च इंजन्स जिसे प्रॉपर रीड कर पाते हैं और जिसे एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट जिसे हम बोलते हैं, वो है पोस्ट नेम। और ये बहुत ही सिंपल सा है, सिंप्लीफाई कर देता है हर एक चीज़ को कि डायरेक्टली आपका डोमेन नेम आएगा और उसके बाद में उसका पेज का नेम आएगा या पोस्ट का नेम आएगा, सिंपल। तो हमेशा हमेशा इसको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है और दे सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में काफ़ी है इतना। इसके अलावा जितना भी है कि हम कल पोस्ट बनाएंगे, पोस्ट किस तरीके से बनाते हैं वो हम सीखेंगे, क्या एडिटर होते हैं, क्या ब्लॉक एडिटर होता है, मैं आपको सारी चीज़ें अभी समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो कल के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि पोस्ट किस तरीके से ऐड करते हैं, कैटेगरीज किस तरीके से ऐड की जाती हैं और उसके बाद में पोस्ट को डिज़ाइन कैसे करते हैं अलग अलग तरीके से, कॉलम्स के अंदर डिज़ाइन करना, और बहुत ही अच्छी अच्छी फॉर्मेटिंग हम करने वाले हैं कल। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको क्वेरी हो, कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे मेरी वेबसाइट पे जाके क्वेरी रेज कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं भी लगे तो यू गाइस कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट इन टाइम। ठीक है, सो धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।